सॉलिड्स में वॉइड्स को देखेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड, वॉइड मीन्स फ्री स्पेस, एम्प्टी स्पेस, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल जो होता है ऐसी ज्योमेट्री जो टेट्राहेड्रॉन से बनी हो। टेट्राहेड्रॉन, टेट्रा मीन्स 4 और फेसेस, हेड्रॉन मीन्स फेसेस, जिसके 4 फेसेस हो। ऐसी ज्योमेट्री जिसकी 4 फेसेस हो उसे बोलेंगे टेट्राहेड्रॉन। और उस ज्योमेट्री के इनसाइड जो वॉइड प्रेजेंट होगा दैट इज द टेट्राहेड्रल वॉइड। ये ट्रायंगल एक प्लेन में, और ये जो मैं पॉइंट लगा रहा हूं ये अपसाइड द प्लेन है। अब अगर हम इसे कनेक्ट करें, दिस इज द टेट्राहेड्रॉन with 4 sided, 1 2 3 and downside base, there are 4 faces. Tetrahedral, this is the tetrahedron, और इसके अंदर जो empty space होगा उसे बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स को अगर हम लोग पॉइंट आउट करें तो इस ये कितने पॉइंट्स को मिलाने से बन रहा है, दैट इज 1 2 3 एंड अपसाइड। 4 पॉइंट्स को बनाने पर से हमें टेट्राहेड्रॉन मिल रहा है। अब अगर ये क्वेश्चन आता है कि टेट्राहेड्रल कैविटी कितने लोगों के मिलने से बन रही है, तो 4 लोगों के मिलने से बन रही है। एक एटम अपने नेबर्स, कितने नेबर्स के साथ अटैच्ड है, इसे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। एक दूसरे से कितना जुड़ा हुआ है कोई, इसे कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। और एटम्स के केस में, सॉलिड्स के केस में, एक एटम कितने नेबरिंग एटम्स से कनेक्टेड है, इसे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेंगे तो दैट विल बी 4, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड 4 एटम्स के मिलने से बन रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 4। अब इस वॉइड में अगर कोई छोटा एटम है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाएगा, दैट विल बी 4 2। अब ये जो कंडीशन है कि एक प्लेन में 3 और एक प्लेन में एक एटम, ये कंडीशन अगर हम लोग एफसीसी में पॉइंट आउट करें तो ये कंडीशन हमें मिलती है। कॉर्नर पर एक एटम, इस फेस सेंटर का एक एटम, इस फेस सेंटर का एक एटम, और एक इस फेस सेंटर का एटम। इनके मिलने से जो कैविटी बनेगी उसे हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल कैविटी, टेट्राहेड्रल स्पेस या टेट्राहेड्रल वॉइड। अब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 4, दैट इज 3 एटम्स इन 1 प्लेन, 4th एटम ऑन अपसाइड दीज। तो इनके बीच में जो ये एम्प्टी स्पेस आएगा इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। अब अगर इसको हम लोग एफसीसी में पॉइंट आउट करने की कोशिश करें तो हम लोग इसे देखेंगे कि ये 3 बॉल ग्रीन कलर की एक प्लेन में, इसके ऊपर ये दूसरे कलर की बॉल रखी हुई है। यहाँ पर जो कैविटी बन रही है इसे बोलेंगे टेट्राहेड्रल कैविटी। और ये टेट्राहेड्रल वॉइड हर कॉर्नर पे पॉसिबल है।
ये एफसीसी है, फेस के ऊपर बॉल्स रखी हुई हैं, कॉर्नर से पे बॉल रखी हुई हैं, तो हर कॉर्नर्स पर ये पॉसिबल है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो एफसीसी में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड इज पॉसिबल इन एफसीसी। अब अगर इस कॉर्नर पे बॉल रखी हुई है, इस फेस पे बॉल रखी हुई है, इस फेस पे बॉल रखी हुई है, इस फेस पे बॉल रखी हुई है, और इनके बीच में इनके मिलने से जो वॉइड बनेगा दैट विल बी टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर हम इस तरफ मूव करें और ये एज लेंथ है ए, तो a/2 एज लेंथ पे हम आएंगे तो यहाँ पर कोई भी एटम नहीं होगा, और जब हम इस तरफ मूव करेंगे तो इस ऊपर वाले फेस के a/2 पर हमें एटम मिलेगा। फिर नेक्स्ट a/2 मूव करेंगे अप साइड फेस पर, तो वहाँ पर कोई एटम नहीं मिलेगा। और a/2 मिड से अगर हम इस तरफ जाएंगे a/2, तो यहाँ पर कोई एटम नहीं मिलेगा, एज पर है तो यहाँ पर कोई एटम नहीं है। फिर अगर डाउन साइड इस फेस पर आएंगे तो a/2 पर फिर एटम मिलेगा। अब अगर इन साइड जाएं तो बॉडी के सेंटर में कोई एटम नहीं है, तो a/2 जब इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पर कोई एटम नहीं है। फिर इस साइड अगर हम मूव करेंगे तो इस फेस पे हमें फिर एटम मिलेगा। अब अगर हम इसे देखें तो ये एक क्यूब है, ऐसे ही a/2 साइड का यहाँ पर क्यूब हो सकता है, a/2 साइड का इधर क्यूब हो सकता है। तो अपर फेस से देखें तो इधर 4 क्यूब्स आर पॉसिबल a/2 साइड के, डाउन साइड a/2 के 4 पॉसिबल। तो अगर हम कट करें तो ये 8 इक्वल मिनी क्यूब में इसे कट कर सकते हैं। अगर उस मिनी क्यूब को हम ऑब्जर्व करें दैट इज ऑफ a/2, ये कॉर्नर की बॉल, एज पे कोई बॉल नहीं, अपर फेस पे बॉल, इस तरफ मूव करेंगे एज पे कोई बॉल नहीं, इस तरफ के फेस पे यहाँ पर एटम है, इस तरफ जाएंगे एज पे कोई एटम नहीं है, इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमें इस फेस पे बॉल मिलेगी। तो जो मिनी क्यूब हम कट कर रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे कि मिनी क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर पर एटम प्लेस्ड है, अल्टरनेट कॉर्नर पर एटम प्लेस्ड है। और जो हमारा वॉइड है, जो यहाँ पर वॉइड मिल रहा है, वो इन चारों एटम्स के मिलने से बन रहा है, और वो बॉडी के सेंटर में होगा, 100% बॉडी के अंदर होगा, ठीक है ना। तो इस मिनी क्यूब के सेंटर पर होगा। अगर यहाँ पर 8 मिनी क्यूब, एक इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में, एक इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में, एक इस कॉर्नर के, एक इस कॉर्नर के, 8 कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 8 क्यूब ऐसे मिनी पे निकाल सकते हैं, और हर सेंटर पर हमें टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। ओके, तो मिनी क्यूब के, इस मिनी क्यूब के बॉडी सेंटर में हमें मिलेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। एक बार फिर से प्लीज देखते हैं, कॉर्नर्स की बॉल, ये 3 बॉल्स ग्रीन, और ये बना रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड पॉसिबल इन ईच कॉर्नर। ये फेस सेंटर की अपर फेस सेंटर, साइड सेंटर, साइड सेंटर, और ये कॉर्नर की बॉल। तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर पॉसिबल। कैसे देखा हमने, इस बड़े क्यूब में 8 क्यूब्स को कट करके छोटे छोटे क्यूब्स में हमने उसके कॉर्नर पर अज्यूम किया, और इसे समझा कि एफसीसी में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर पॉसिबल। अब एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन एफसीसी इज 8।
और एफ के लिए जो Z होता है फेस सेंटर क्यूबिक में कॉर्नर्स पर 8 × 1/8, सेंटर पर कंट्रीब्यूशन 6, फेस सेंटर्स कंट्रीब्यूशन 1/2, Z होता है 4 एफ। तो एफ के लिए 4Z होता है और जो टेट्राहेड्रल वॉइड आएगा वो हमारा पास आया है 8, दैट इज Z/2। जितने इफेक्टिव एटम्स हैं उनके 2 टाइम्स हमारे पास वॉइड आया है, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड अगर हम देखेंगे तो पर एटम 2 आएगा, पर एटम 2 आएगा। अब अगर इसे हम प्लेस करें अब ये एफ तो ये 1 2, इसके सेंटर पर 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये एफ है। तो पर एटम 2 वॉइड्स आएंगे। अब अगर इसे हम पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो 3 एटम 1 और इसके ऊपर चौथा एटम। अगर इसे हम एक साथ दिखाएंगे तो दिस इज द टेट्राहेड्रल वॉइड। ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। एनी कंफ्यूजन? दिस इज द टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट बिटवीन 4 atoms. Octahedral void, free space, empty space present within octahedron. Octa means 8. ऐसी ज्योमेट्री, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 8 फेसेस हैं और उनके बीच में जो कैविटी होगी, जो वॉइड होगा, उसे हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, ये एक प्लेन में है। अब ये हमारे पास ये पॉइंट जो है, या ये दोनों लाइन, ये लाइन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर जो लाइन बन रही है, ये हमारी दूसरे प्लेन में है, अप साइड। अब अगर हम इसे कनेक्ट करते हैं तो अप साइड के देखिए ज़रा, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस। अब अगर हम डाउन साइड लाइन को मिलाएंगे तो हमें डाउन साइड लाइन में भी ऐसे 4 फेसेस मिलेंगे। इट इज 2 3 and 4. दिस इज द ऑक्टाहेड्रॉन। ओके, तो ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रॉन। अगर इसे और क्लियर हमें देखना है, अप साइड वाला हम लोगों ने देखा, अगर डाउन साइड का हमें देखना है तो दैट इज द तो ये डाउन साइड के 4 फेसेस और ये डाउन साइड के 4 फेसेस, अप साइड के 4 फेसेस, तो ये हो जाएंगे टोटल 8 फेसेस। इनके बीच में जो कैविटी है, जो वॉइड है, दैट इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम लोग जो देख रहे हैं वो कितने पॉइंट्स को मिलाने पे बन रही है? दैट इज 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स को मिलाने पर हमें ऑक्टाहेड्रल कैविटी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल रहा है।
यानी 6 एटम प्लेस होंगे, फिर उसके बीच में जो स्पेस आएगा उसे बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल कैविटी। तो इससे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो हो जाएगा 6। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोई भी एटम जो प्लेस होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6 फॉर दैट एटम which is placed inside the octahedral void। अब अगर octahedral void के लिए हमें 6 एटम की ज़रूरत है तो हम लोग ज़रा देखें फेस सेंटर्ड क्यूबिक में इसे हम लोग अगर देखने की कोशिश करें तो ये कहाँ पर हमें मिलेगा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब फेस के सेंटर्स पे बॉल रखी हुई है और कॉर्नर्स पर बॉल रखी हुई है। ज़रा फेस की बॉल्स को हम लोग देखते हैं। इस फेस की बॉल सॉरी एटम 1 2, इस फेस पर 3, इस फेस पर 4, अप साइड ये 6 बॉल्स हो गई। यानी फेस की चारों तरफ से फेस की बॉल्स अप साइड डाउन 2 बॉल्स 6 एटम्स हो गए। इनके बीच में जो कैविटी मिलेगी उसे बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल कैविटी। लेट्स सी, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। कॉर्नर्स पर एक कलर की बॉल, फेस पर ग्रीन कलर की बॉल। अब फेस के सारे एटम्स 1 2 3 4 ये आपस में आके मिल रहे हैं और नीचे से एक बॉल और ऊपर से एक बॉल। तो ये जो मिल बीच में ग्रीन बॉल की वजह से हमें जहाँ पर यहाँ पर जो अंदर कैविटी मिल रही है इसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कैविटी। कैविटी बिटवीन 4 दीज बॉल्स एंड 2 दीज बॉल्स। ये 4 ग्रीन बॉल्स और इन दोनों की वजह से जो बीच में हमें वॉइड मिलेगा दैट इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये वॉइड तो हमें जो मिल रहा था दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन 6 बॉल्स के मिलने पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल रहा है। तो हमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक में फेस की बॉल्स से मिलने से जो वॉइड मिलता है दैट इज 1 वॉइड। और कहाँ पर मिल रहा है? बॉडी सेंटर्ड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 एटम्स के मिलने से बन रहा था। अगर एफसीसी में हमने ऑलरेडी चेक करा कि एक बॉडी सेंटर में मिल रहा था। अब अगर इस तरह के 6 एटम्स का कंट्रीब्यूशन हम वॉइड में देखना चाहें दूसरा, तो एफसीसी में वो हमें एज सेंटर पे देखने को मिलता है। दिस इज द एज सेंटर ऑफ दिस यूनिट सेल। इसके ऊपर एक यूनिट सेल, इस साइड में ऐसी ही यूनिट सेल होगी और उसके ऊपर यूनिट सेल होगी। तो ये नीचे वाली यूनिट सेल का ऊपर का फेस और इसके बगल में जो यूनिट सेल है ये उसके ऊपर का फेस। तो एस सेंटर पर ये एटम रखा हुआ है, इसकी बगल की यूनिट के सेल में ये एटम रखा हुआ है, इसके इस फेस पर ये एटम रखा हुआ है, इस यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर ये एटम रखा हुआ है, इसके इस साइड के ऊपर के फेस पर ये एटम, डाउन साइड ये एटम। तो ये 6 एटम का कंट्रीब्यूशन हमें मिलता है और एज के सेंटर पर भी हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखने को मिलेगा। अब ये अगर यहाँ पर वॉइड है तो ये वॉइड सिर्फ ये यूनिट सेल शेयर नहीं करेगा, इसके ऊपर वाला करेगा और इसी तरह इसके साइड वाले 2 यूनिट सेल वो भी शेयर करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस वॉइड इन यूनिट सेल अगर हम चेकआउट करें तो कंट्रीब्यूशन जितने यूनिट सेल कर रहे हैं वो 4 कर रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस वॉइड इन यूनिट सेल, तो 4 यूनिट सेल है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और सिंगल के लिए 1/4 वॉइड फॉर ईच यूनिट सेल। लेट्स सी,
ग्रीन बॉल्स फेस के सेंटर्स पर हैं और ये दो दूसरे कलर की बॉल है ये कॉर्नर्स पर है। अब ये हमारा है एज सेंटर, ओके। अब ये ग्रीन बॉल जो इस तरफ इसका दूसरा यूनिट सेल होगा उसके अपर फेस पर यहाँ पर रखी हुई है। इसी तरह इस यूनिट सेल के ऊपर जो दूसरा यूनिट सेल होगा और उसका जो इधर का फेस होगा उसके ऊपर रखी हुई है। अब हम लोग देखें, दो ये कॉर्नर्स की बॉल, दो ये और ये नीचे और ऊपर फेस, टोटल 6 बॉल्स हो गई। तो ये टोटल 6 एटम्स के बीच में यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट द एज है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एज के ऊपर हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल रहा है एफसीसी में, और पहला कहाँ पर मिला था? पहला मिला था इसके बॉडी के सेंटर पर। 4 ग्रीन बॉल्स एंड 2 सारी फेस की बॉल्स मिलने पर जो वहाँ पर मिला था 6 बॉल, तो वहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें देखने को मिला था। तो एज पे हमें जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल रहा है तो 4 यूनिट सेल्स के बीच में है, तो 1/4 फॉर ईच यूनिट सेल। टोटल वॉइड्स जो होंगे, टोटल यूनिट सेल यहाँ पर हैं 4, उनको शेयर कर रहा है, एक वॉइड को शेयर कर रहे हैं 4, तो 1/4 वॉइड पर ईच यूनिट सेल। टोटल नंबर ऑफ एजेस होंगे यूनिट सेल में 12, कंट्रीब्यूशन ऑफ वॉइड इज 1/4, दैट इज 3। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड at the edge in FCC is 3 for each unit cell. Total number of octahedral void in FCC, फर्स्ट तो हमने बॉडी सेंटर में देखा, सेकेंड वन एज सेंटर, बॉडी सेंटर पर 1 जो फेस की बॉल्स को मिला के बन रहा था, एज सेंटर पर हमने अभी देखा तो दैट इज 3। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी इज पॉसिबल, दैट इज 4। अब अगर हम चेकआउट करें कि एफसीसी के लिए जो Z होता है दैट इज 4 एटम पर यूनिट सेल, एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड also 4, तो पर एटम वॉइड कितना हो गया? पर एटम वॉइड 1। इस तरह के फिगर्स के क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो फिगर है ये कौन सा वॉइड शो कर रहा है, ये वॉइड कौन सा शो कर रहा है? तो ये वॉइड 4 फेसेस के एटम्स मिले हुए हैं, और ये जो अप साइड एंड डाउन साइड के फेसेस क्या है, तो ये है एफसीसी में। जरा इसे हम लोग फिर से देखें, 4 बॉल्स ऑफ ईच फेस, 4 बॉल ऑफ ईच फेस एंड अप साइड फेस एंड डाउन साइड फेस, टोटल इज 6। तो ये जो वॉइड है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो दिया हुआ है देखिए, ये भी 6 एटम्स के मिलने से बन रहा है, ठीक है ना। 6 एटम अपन देखें, डाउन साइड फर्स्ट लेयर, और ये सेकेंड लेयर, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर। इन फर्स्ट और सेकेंड लेयर को ऊपर रखा गया हुआ है, और ये देखें एक ट्राइंगल सपोज करें जो जिसका एपेक्स अप साइड है, एक ट्राइंगल जिसका डाउन साइड है, और उन दोनों को मिक्स करके रखा गया है। तो ये कौन सा वॉइड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे हम ज़रा एफसीसी में हम लोग फिर से इसे देखेंगे। सी
these green balls. एपेक्स अपसाइड अगर यहाँ ट्राइंगल समझें तो ये 3 ग्रीन बॉल्स हैं, 1 2 एंड 3। अब इसी यूनिट सेल को हम लोग अगर डाउन साइड देखें, दिस इज द वन ट्राइंगल 1 2 3। अगर हम इसे फिर चेंज करें इधर तो हम यहाँ पर देखेंगे 1 2 3। तो एक ये ट्राइंगल है एक साइड पर, एक ट्राइंगल है इस साइड पर, एक का एपेक्स और दूसरे का एपेक्स दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए ज़रा, अब ऐसे ही अगर हम नीचे जाके देखेंगे, लेकिन अब हम पलट देते हैं तो सेम दिखेगा, लेकिन ये 1 2 3 1 2 3, तो ये 6 बॉल्स रखी हुई हैं। ये हमारा इसी वॉइड को, ये सेम है, ये वॉइड और यहाँ पर जो वॉइड है, ये दोनों वॉइड सेम है और दोनों ऑक्टाहेड्रल वॉइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन अब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको समझें, दैट इज द octahedral, that is the tetrahedral। पर एटम, एक एटम अगर है तो पर एटम वॉइड कितने होंगे? ऑक्टाहेड्रल के लिए O फॉर 1, टेट्राहेड्रल T फॉर 2। तो टेट्राहेड्रल वॉइड पर एटम 2 होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम 1। अब हम Z कैलकुलेट कर लेंगे किसी भी यूनिट सेल के लिए और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड पता चल जाएंगे। लेकिन हमें इसको अच्छे से समझना था। तो दैट्स ऑल अबाउट द ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड इन एससीसी यूनिट। नेक्स्ट विल बी एससीपी में अपन लोग इन वर्ड्स को चेकआउट करेंगे। ओके, तो इसको रिवाइज कर लें कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड O फॉर 1 T फॉर 2, O इज 1 T फॉर 2 2, पर एटम वॉइड 1, पर एटम वॉइड 2, टेट्राहेड्रल वॉइड 2 पर एटम, टेट्रा और ऑक्टाहेड्रल पर एटम